हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस ज्ञान 247 पर। आज की ये क्लास आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्लास में हम आपको रीजनिंग में जो क्लासिफिकेशन होता है, तो क्लासिफिकेशन में जो संख्याओं के आधार पर प्रश्न होते हैं वो किस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आते हैं और कैसे उनके आपको जवाब करने होते हैं। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन में जो संख्याओं पर आधारित प्रश्न होते हैं उनको आज इस क्लास को देखने के बाद बहुत ही आसानी के साथ आप कर पाएंगे। बट इससे पहले आप सभी को बता दें, 5 क्लास रीजनिंग के करा चुके हैं जिसमें हमने अलग अलग टॉपिक को कवर किया है। जैसे कि आपको पता है जो क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन होते हैं वो 3 प्रकार से आते हैं। क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन 3 प्रकार से पूछे जाते हैं। पहला क्या है? शब्दों के आधार पर। ठीक है, एक तो आपका होता है शब्दों के आधार पर, यानी कि शब्दों के आधार पर प्रश्न बनते हैं। दूसरा अगर बात करें तो अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला के आधार पर प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो वर्णमाला के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके बाद में एक और आता है जो संख्याओं के आधार पर प्रश्न होते हैं। ठीक है, यहां पर क्या होंगे? संख्याओं के आधार पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे और इसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे। इससे पहले के जो क्लास दिए हैं उसमें हमने शब्दों के आधार पर कैसे प्रश्न आते हैं, वर्णमाला के आधार पर कैसे प्रश्न आते हैं और कैसे उनके जवाब करने हैं, इनके बारे में आपको बताया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए और शेष जितने भी क्लास हमने आपको दिए हैं उनको आप देखिए, तभी आपके अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो आज बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सरल भाषा में संख्याओं के आधार पर हम समझेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन आपको मिलते हैं आपके एग्जाम में देखने को। तो सभी साथी एक बार क्लास को शेयर कर दें भाई, लाइक कर देना अगर आपको क्लास पसंद आती हो। और जो भी बच्चे चैनल पर नए हो, पहली बार हो, आप सभी का मोस्ट वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी ऑन करें ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलिए, नंबर 1 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, यानी कि पहला प्रश्न आपके सामने है और आपसे वही सवाल किया है कि नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है, यानी कि अलग है। अब देखो यहां पर भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं बट संख्याएं दी गई हैं। अभी तक आपने शब्द पढ़े थे, उसके बाद आपने अल्फाबेट समझे थे, अब यहां पर संख्याएं आपके सामने दे दी गई हैं और संख्याओं में यह पूछा है कि इसमें एक ऐसा विकल्प है जो बाकी से अलग है, वो किसी न किसी तरह से बाकी से अलग होगा, उसी को छांटना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आप बताइए यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर है। उसके बाद में हम आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ पे ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं। देखो इसमें बहुत सारी चीजें आपको समझनी पड़ेंगी और हमने हर प्रकार से क्वेश्चन यहां पर रखे हैं ताकि कितने प्रकार से क्वेश्चन आपसे इस प्रकार के क्वेश्चन आ सकते हैं उन चीजों को आप अच्छे से समझ पाएं। और इसके बाद में और जो क्लास आएंगे उसमें भी हम और अलग अलग प्रकार आपके सामने लेकर आएंगे धीरे धीरे, ताकि आप सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से समझ पाएं। ठीक है, चलिए यहां पर आपको बता दें कि ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिए यहां पर जो पहला ऑप्शन दिया जिसमें 13 लिखा है, ये आपका अभाज्य संख्या है। 13 कैसी संख्या है? आप सभी जानते हैं 13 एक अभाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम 13 के बाद 21 की बात करें, 15 की बात करें, या फिर हम यहाँ पे 33 की बात करें, यानी कि 21, 15 और 33, ये कैसी संख्याएं हैं? ये आपकी भाज्य संख्या है। लेकिन 13 एक ऐसी संख्या है जो कि अभाज्य संख्या है, तो इसलिए आपको छांटना क्या था? आपको तो एक ऐसी संख्या छांटनी थी जो बाकी से अलग हो। तो बाकी से अलग का मतलब यहां पर 13 अलग है, बाकी सब एक जैसी हैं, यानी कि 13 आपकी अभाज्य संख्या है, 13 आपकी अभाज्य संख्या है, बाकी सभी भाज्य संख्या है। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे प्रश्न आपको अभी मिलेंगे देखने को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आप बताइए। इसमें से आपको एक ऑप्शन छांटना पड़ेगा और वो कैसा ऑप्शन होगा? जो बाकी से अलग होगा। अब ऑप्शन में यहाँ पे देखिए 15 दिया है, यानी कि 15 दिया है, 63 दिया है, 82 दिया है और 24 दिया है। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब कर दीजिए, कौन सा यहाँ पे बिल्कुल अलग है। और आप सभी समय ध्यान रखा करो भाई, क्लास का जो समय है, जो क्लास का टाइमिंग है वो है आपका 4 PM पर। ठीक है, तो 4 PM पर क्लास ये डेली आपको मिलता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो सभी साथी 4 बजे बिल्कुल रेडी रहा करो क्लास के लिए। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखना यहां पर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। 8 to 2 यहां पर जो आपका 82 है वो अलग है, बाकी सब एक जैसे हैं। अब देखो यहां पर जो 15 दिया है ये समझो पहले।
तो यहां पर करना क्या है आपको, अगर आप यहां देखो 4 का अगर आप वर्ग करेंगे तो 4 का वर्ग करने पर आपको कितना आंसर मिलेगा, ध्यान रखना है 4 का वर्ग होता है 16, यानी कि 4 चक्कू 16 होते हैं, है ना। तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा भाई, 4 इंटू 4 बराबर 16 हो जाएगा। तो 4 का वर्ग हो गया 16। अब अगर यहां पे है 15, तो अगर आप यहां -1 करके देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर आपका आ गया है 15। अब इसके बाद अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखेंगे तो यहां पर सेकेंड ऑप्शन हमारा 63 दिया है, ठीक है। यहां पर क्या दिया है, 63 दिया है। तो अगर आप यहां 8 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। 8 का वर्ग कितना होगा, 64, यानी कि 64 होगा। अगर आप 8 और 8 की गुणा करते हैं तो कितना आता है, 64 आता है। -1 करेंगे तो कितना आएगा आपका, यहां पर 63 आ जाएगा। यानी कि यहां पर आपको दोनों में ये सिस्टम समझ में आ गया कि यहां पर क्या हो सकता है, ठीक है। आपस में यहां पे देखिए वर्ग किया गया है, तो 4 का वर्ग 16 होता है, -1 कर दिया। 8 का वर्ग 64 होता है, -1 कर दिया। अगर अब यहां पर जो आपका 82 दिया है, तो अगर हम यहां पे 9 का वर्ग करें तो कितना होगा, 81 होगा। -1 करेंगे तो यहां पे 80 आना चाहिए, लेकिन यहां पे कितना दिया, 82 दिया है। चलिए अब अगर इस वाले को करेंगे, जब 24 को आप करेंगे तो उसमें भी अगर ऐसा निकलता है तो समझ लो फिर आपका ये आंसर ठीक है। तो हम यहां पर 5 का वर्ग करते हैं, जो कि कितना होगा, 25 होगा। और 25 से अगर हम 1 कम करेंगे तो कितना होगा, 24 होगा। तो यहां पर भी 24 दिया है। तो देखो सभी का क्रम आपको समझ में आ गया, और उसी क्रम से जब आपने 9 का वर्ग किया और यहां पर आपने देखा कि 81 आया, जिसमें -1 किया तो 80 मिला। तो यही ऑप्शन आपको अलग है, दिख रहा है। बाकी का यहां पर क्या है, बाकी का सब एक जैसे हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर -1 न करने की बजाय यहां पर इन्होंने एक प्लस कर दिया है, और प्लस करने से यहां पर क्या आ गया, 82 आ गया, जो कि अलग है, ठीक है। बाकी सब में जो वर्ग किया गया है उसमें -1 किया गया है, लेकिन जो 9 का वर्ग है, जो आपका 82 जो दिया गया है, इसमें +1 कर दिया गया है। बस इतना सा काम आपको यहां पे करना था, ठीक है। तो यहां पर आपने क्या समझा कि आप यहां पर देखिए वर्ग के आधार पर भी अगर आप वर्ग करेंगे, उसमें एक घटाया भी जा सकता है, एक जोड़ा भी जा सकता है, और कई बार एक से ज्यादा भी घटाया और जोड़ा जा सकता है। तो ये भी आपको थोड़ा समझना पड़ेगा, ठीक है। तो यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर आपका सही जवाब करना होगा, क्या होगा, यहां पर क्या दिया है, 72 दिया है, उसके बाद 45 दिया है, उसके बाद 81 दिया है, उसके बाद 28 दिया है, ठीक है। बताइए कौन सा यहां पे अलग है। चलो भाई जल्दी से आप लोग जवाब भेजो, क्या हो जाएगा सही आंसर। तो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 28। देखो यहां पर अगर हम बात करें 72 की, ठीक है, तो 72 आपका जो है ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये विभाजित हो जाएगा। 72 अगर हम 3 से विभाजित करें तो हो जाएगा, है ना, 3 गुना 6 हो जाएगा। और यहां पर जब 6 हो जाएगा तो यहां पर बचेगा 1, यहां पे हो गया 12, तो 3 चक्कू 12, यानी कि 24 तियां 72 होते हैं, आपको पता है। उसके बाद अगर 45 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो 45 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 एकम 3, और यहां पर एक बचा, यहां पे हुआ 15, और 3 15 आप कह सकते हैं। तो यहां पे 15 आ गया, ठीक है। दोनों आपके 3 से डिवाइड हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें 81 की, इसको भी हम 3 से डिवाइड कर सकते हैं। 3 सत्ते यहां पे हो जाएगा, 3 दूना 6, उसके बाद में 3 सत्ते 21, तो यहां पर आ जाएगा 27। 27 81 होते हैं, लेकिन 28 को आप 3 से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, यानी कि यहां पर जो ऑप्शन करेक्ट है वो डी है। बाकी जितनी भी संख्याएं हैं वो एक संख्या 3 ऐसी है जिससे डिवाइड हो सकती हैं, तीनों संख्याएं 3 से डिवाइड हो रही हैं। लेकिन इसके बाद में अगर हम 28 की बात करें तो ये हमारी 3 से डिवाइड नहीं हो रही है, ठीक है। तो यहां पर 28 यानी कि डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। देखो यहां पर आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। अब यहां पर डी कैसे करेक्ट आंसर है, तो देखो भाई इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। अगर आप यहां पर इनका योग करते हैं, देखो यहां पर अगर आप इनका योग करेंगे तो 8 + 2 + 5 + 2, इनका योग आप निकालिए तो 8 और 2 कितना हुआ, 10 हुआ, 10 और 5 15 हुआ, 15 और 2 कितना हुआ, 17 हुआ, तो यहां पे आ गया 17। अब यहां पर इसका योग करेंगे 9 + 6 + 1 और +1, ठीक है।
तो देखो यहां पर कितना आएगा, 9 और 6 कितने होते हैं, 15 होते हैं, 15 और 1 16, फिर 1 17, तो यहां पर भी 17 आ गया। इसका भी योग 17 और इसका भी योग 17। अब यहां पे देखेंगे 1 + 7 + 5 + 4, अब इसको योग करेंगे आप तो 1 और 7 यहाँ पे 8 हो गया, 8 5 यहाँ पे 13 हो गया, 13 और 4 यहाँ पे क्या हो गया, 17 हो गया। ठीक है, अब नीचे वाले का करेंगे 7 + 3 + 2 + 4 बराबर कितना होगा, 7 और 3 10 होते हैं, 10 और 2 12 होते हैं, 12 और 4 कितने होते हैं, 16 होते हैं। देखो इसका योग अलग आ गया, इसका योग 16 आया, बाकी तीनों का योग कितना आया, 17 आया है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, क्योंकि आपको तो बस अलग ही छांटना है ना, एक ऐसा ऑप्शन छांटना है जो बाकी से अलग हो। तो हमारा यहां पर जो योग आया है सभी का 17 17 17 आया है, लेकिन लास्ट में जो डी ऑप्शन है उसका 16 आया है, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला आप जवाब करिए। चलो भाई, सबसे पहले आज के इस क्लास में तो केवल अभी यही समझना है कि हमसे कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, है ना, वो समझाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ताकि इसीलिए हमने अलग अलग प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने रखे हैं कि किस प्रकार से संख्याओं के आधार पर प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं, ताकि अगली बार जब आप क्लास करें तो आपकी ये बात समझ में भी आए कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए हमने हर प्रकार से क्वेश्चन आपके समक्ष रखने की कोशिश की, और इसके बाद जो अगला क्लास आया उसमें भी और एडवांस क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा। अब यहां पर पहले समझ लीजिए कि डी ऑप्शन कैसे करेक्ट हो गया है। देखो यहां पर जो आपने देखा, जो पहला ऑप्शन दिया है 5 to 7 यानी कि 527 जो दिया है, इसमें क्या है, पहले 2 अंकों का योग है लास्ट में। तो अब यहाँ पे 5 और 2 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, है ना। यहां पर देखो 527 लिखा है, तो ये जो 7 दिख रहे हैं आपको, ये पहले 2 अंकों का योग है। कैसे, अब अगर देखें आप दूसरा, तो देखो दूसरा में यहाँ पे 6 और 3 हो जाएगा 9, यानी कि 6 और 3 अगर आप करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो लास्ट में जो 9 यहाँ पे दिया है वो अगले 2 अंकों का योग है, पहले 2 अंकों का योग है। और ऐसे 7 यहाँ पे दिया है, ये भी अपने पहले 2 अंकों का यहाँ पे योग है, 5 2 7 और 6 और 3 9। ठीक है, चलिए अब यहां पर जो 6 दिख रहा है सी ऑप्शन में, तो इसमें भी 2 और 4 को जोड़ा गया है, जिसको कहा 6। तो ठीक है, यहां पर जो 2 अंक आप देख रहे हैं, इन दोनों का योग कर दिया गया है। और ऐसे ही अगर आप 3 + 5 करेंगे तो कितना आएगा, 5 और 3 आता है 8, जबकि यहां पर दिया है 6, तो ये हो गया अलग। क्योंकि बाकी का क्रम आपने समझने की कोशिश की, तो क्रम से आपको पता चला कि यहां पर जो 527 लिखा गया है, इसमें इन दोनों का क्या किया गया है, जोड़ किया गया, और जो जोड़ आया है वो अंक यहां पे दिया गया है। ठीक है, ऐसे ही आपने देखा कि 6 3 और 9 में 6 और 3 का योग किया गया है, वो 9 यहाँ पे लिखा गया है। ऐसे ही आपने 246 में भी देखा है कि यहाँ पे 4 और 2 का 6 और 6 यहाँ पे आ गया है। लेकिन यहाँ पर 356 में अगर आप यहाँ पे लिखेंगे 5 3 8, तो यहाँ पे 358 होना चाहिए था, जबकि 356 दिया है, तो इसीलिए यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर डी आपका अलग हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करिए। चलो भाई जल्दी से आप लोग जवाब बताओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 53 15 64 24 82 और 17 और 27 और 14 यानी कि 14। ठीक है, क्या हो जाएगा सही जवाब। तो यहां पर ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। इसमें क्या किया गया, इसमें देखो, इसमें प्रथम जो अंक आप देख रहे हैं इनकी आपस में गुणा कर दी गई है। यहां पर 5 और 3 की गुणा करो जरा, कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो यहां पर 5 और 3 की गुणा की गई है, जो कि जिसका आंसर आया है वो यहां पर 15 में दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर जो क्रम है वो गुणा का है। अगर आप 6 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 24 हो जाएगा, और 24 आपको यहां पे देखने को मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, तो पहले अंकों की आपस में करा दी है गुणा। अगर आप 8 और 2 की गुणा करते हैं तो 8 दूनी 16 होता है, जबकि यहां पर 17 दिया है, तो यहां पर ये ठीक नहीं लग रहा है। नीचे वाले का देखेंगे तो 2 और इंटू 7 करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 14, 7 दूनी 14 होता है। अब आपके समझ में आया कि यहां पे क्या है, पहले अंकों की आपस में गुणा कर दी है, और उसके बाद में जो लिखा है वो गुणा का, जो गुणा करने पर आया है आंसर वो यहां पे लिखा गया है। जैसे 7 दूनी 14, तो 14 यहां पे लिखा है। उसके बाद 8 दूनी 16 होना चाहिए, यहां पे 17 लिखा, इसलिए ये सही हो गया क्योंकि ये अलग है। इसके बाद 6 और 4 की गुणा कराई तो 6 चौक 24 होते हैं, जो यहां लिखे गए हैं। 5 और 3 की गुणा कराई, 5 या 15 होता है, जो यहां लिखा गया है। तो समझ में आ रहा है आपके कि यहां पर सी ऑप्शन हो जाएगा अलग। ठीक है, और आपको यही छांटना था। चलिए
अगला प्रश्न आपके सामने है, नीचे दिए गए विकल्पों में उस विकल्प को चुनिए जो अन्य तीनों से भिन्न है। ठीक है, उस विकल्प को चुनना है जो बाकी से अलग है। अब यहां पर बताइए कौन सा अलग हो सकता है। तो यहां पर सही जवाब है ऑप्शन सी। इसमें क्या किया गया है, इसमें पहला ऑप्शन यहां पे दिया है 6 अनुपात और 16 दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 6 में गुणा करा दो आप 3 से, 6 18 हो जाएगा, 18 से माइनस कर दो आप 2, कितना हो जाएगा, 18 से माइनस 2 करोगे तो हो जाएगा आपका 16। ठीक है, तो यहां पर क्या गया है, आपस यहां पर 6 में 3 से गुणा कराई है और फिर 2 माइनस किया है। चलिए पहला हो गया आपका, ऑप्शन ए वाला हो गया। ऑप्शन बी की अगर बात करें तो यहां पर 7, ठीक है, और 7 की गुणा 3 से करा दो, कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, और 21 से माइनस 2 कर दोगे तो आ जाएगा 19, जो कि यहां पर दिया है, और यहां पर 16 दिया है। ठीक है, तो आपने दोनों में क्रम देखा, एक जैसा आपको मिल रहा है। इसके बाद अगर हम सी ऑप्शन की बात करेंगे तो यहां पर दिया है 10 इंटू अगर 3 करोगे तो 30 हो जाएगा, माइनस 2 करोगे कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा, जो कि यहां पर दिया है 27। ठीक, तो यहां पर यही गलत हो गया। चलिए अब डी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो 11 इंटू 3 करोगे और बराबर हो जाएगा 33, माइनस 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 31 आ जाएगा। तो सभी में आपने क्या समझा कि इसमें क्या हुआ है, जो संख्या यहां पर पहली संख्या दी है उसमें 3 से पहले गुणा की गई है, उसके बाद 2 माइनस कर दिए गए हैं। ठीक है, जैसे 6 में 3 से गुणा कराई गई है, पहले 18 आया है, इसमें से 2 माइनस किया गया है, और जो माइनस करने के बाद रिजल्ट है वो यहां पर 16 दिखाया गया है। ठीक है, ऐसे 7 में 3 से गुणा कर दी गई है और उसके बाद में माइनस 2 किया है, तो 7 या 21, 21 से 2 निकालेंगे तो बचेगा 19, जो यहां दिया गया है। ऐसे डी ऑप्शन में भी 11 में 3 से गुणा करा दी गई है, उसके बाद माइनस 2 कर दिया गया है। जब 11 में 3 से गुणा करेंगे तो 33 आ जाएगा, माइनस उसमें 2 करेंगे तो 31 आ जाएगा, वो यहां दिया है। लेकिन 10 जो सी ऑप्शन है उसमें क्या हुआ कि 10 में अगर आप 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा, और 30 से जब आप 2 माइनस करते हैं तो 28 आना चाहिए, जबकि यहां 27 दिया है, और इसीलिए सी ऑप्शन बाकी से अलग हो गया है। ठीक, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 में भी आपको आंसर करना है, कौन सा ऑप्शन यहां पर बाकी से अलग है। चलो भाई, इसमें देखो क्या इसमें दिया गया है, किसके आधार पर यहां पर जो ऑप्शन है वो दिए गए हैं, ये समझना है, इसका आधार समझना है। ठीक है, क्या इसमें दिया गया है, तो यहां पर जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। क्या हुआ है, इन दोनों की आपस में गुणा कराई गई है। चलिए हम फिर से यहां पे 8 इंटू 2 करते हैं, बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा, जिसमें से हम 2 घटा देते हैं तो हमारा आंसर यहाँ पे 14 आएगा। पहले का क्रम हमने आपको बताया। इसमें हुआ क्या है कि इसमें 8 जो पहला अंक है इसमें आपस में गुणा की गई है, उसके बाद में इसमें से ये दूसरा वाला अंक घटाया गया है, तब यहाँ पे 14 आया है। इसके बाद ऑप्शन बी को जरा देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5, फिर लिखेंगे इंटू 3, तो आपस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। 15 से अब क्या करना है, यहाँ पे इस 3 को घटाना है। ठीक है, 15 से इस वाले अंक को घटाना है, तो यहाँ पे 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ पे 12 बचेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए हम डी ऑप्शन को पहले करते हैं, तो डी ऑप्शन में हमारा 64 दिया है। 64 दिया है, इसका मतलब हमें 6 और 4 की गुणा करनी है। चलिए हम 6 और 4 की गुणा करते हैं। ठीक है, तो यहां पर 6 और 4 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। 24 से माइनस कितना करना है, यही वाला अंक माइनस करना है जिसकी आपने गुणा की 4 से, वही 4 फिर घटाने हैं, तो यहाँ 4 घटाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 20 दिया गया है। लेकिन जो सी ऑप्शन हमारा था उसमें क्या है, 9 और हम 3 की गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा, माइनस यही 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, हम 27 में से अगर हम 3 निकालते हैं तो यहाँ पर कितना बचेगा, 24 बचेगा, जबकि यहाँ पर दिया है 23 दिया है, यहाँ पे 4 माइनस कर दिया गया है, और इसीलिए सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया है। ठीक है, समझ में आया। बस इतना से काम करना था यहाँ पे कि भाई यहाँ पर जो पहला अंक दिया है उनकी आपस में गुणा कराई है और उसके बाद माइनस किया है दूसरा वाला अंक। ठीक, जैसे 8 और 2 की गुणा कराई है, पहले 16 आ गया, फिर इसी 2 अंक को घटा दिया गया है। ऐसे अगर आप बी ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे 5 और 3 की पहले गुणा कराई है तो 15 आ गया, और 15 में फिर इस 3 को घटाया गया है। ऐसे यहां पर फिर इस 3 को घटाया गया और यहां पर 4 को घटाया गया है। ठीक है, इसलिए यहां पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताइए। यहां पे बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है।
तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहां पर क्या हुआ है, देखो यहां पर जो 5 दिया है इसमें हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 5 में 2 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 में से आप 2 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो यहां पर जो ये 5 नंबर है, इस 5 नंबर में जो शुरुआत के जितने भी अंक हैं पहले के, उनमें क्या हुआ है, 2 से गुणा किया गया है। उसके बाद में जो आंसर आया है फिर 2 घटाया गया है। पहले 2 से गुणा की गई है, फिर 2 घटाया गया है। ठीक है, तो देखो यहां पर पहले क्या करते हैं, 5 में 2 से गुणा करते हैं, उसके बाद में यहां पे 10 आ गया, उसके बाद में 2 घटाते हैं तो हमारा 8 आंसर आ गया, और यही 8 यहां पे दिया गया है। इसके बाद नंबर ऑप्शन नंबर बी देखेंगे तो यहां पर देखो 17 दिया है, और 17 में अगर हम 2 से गुणा करेंगे तो 17 दूनी 34 होता है, और 34 से अगर हम इस 2 को माइनस करते हैं तो फिर कितना आंसर बचेगा हमारा, 32 आएगा। वो यहां पे आपको दिख रहा है। अब सी ऑप्शन देखते हैं जरा। 21 को अगर हम यहाँ पे 2 से गुणा करते हैं तो 21 दूना 42 होता है, और 42 से फिर से हम ये 2 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 40। तो 40 यहां पर दिया है, लेकिन सी ऑप्शन में हमारा 19 दिया है। 19 में अगर 2 से गुणा कराएंगे तो 19 दूना 38 होता है, माइनस अगर हम 2 करेंगे तो कितना बचेगा, 36 बचेगा, जबकि यहाँ पे 38 दिया है। यही आपका ऑप्शन नंबर अलग हो जाएगा। सी ऑप्शन करेक्ट है। बस इतना सा काम करना था इसमें। ठीक है, क्या हुआ इसमें प्रत्येक पहले अंक में 2 से गुणा की गई और फिर 2 को घटाया गया, बस इतना सा काम करना था। यानी कि 5 में पहले 2 से गुणा कराई, उसके बाद में जितना आंसर आया उसमें से 2 घटाया है। बस ऐसे 17 है, 17 में 2 से गुणा कराई, फिर 2 को घटा दिया गया है। 19 में 2 से गुणा कराई, 2 घटा दिया गया। ठीक है, और 21 में 2 से गुणा कराई, 2 घटा दिया गया। लेकिन 19 में जब आपने 2 से गुणा कराई है तो कितना आया, 38 आया, और 2 अगर आप घटाते हैं तो फिर यहाँ पे 36 आएगा, जबकि यहाँ पर इन्होंने ऐसा नहीं किया था। इसीलिए सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आपको तो भाग्य से अलग छांटना था। चलिए आज का सबसे लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न, और सभी का जवाब बिल्कुल करेक्ट आना चाहिए इस प्रश्न का। तो यहां पर आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा बिल्कुल अलग है, कौन सा भिन्न है। चलो भाई जल्दी से जवाब करो, यहां पे राइट आंसर आपका क्या होगा। देखो यहां पर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट, क्योंकि आप देखो यहां पर 13, 11 और 17 ये सभी कैसी संख्याएं हैं, अभाज्य संख्या हैं। ठीक है, सभी अभाज्य संख्या हैं, केवल 15 ही आपकी एक भाज्य संख्या है। तो 15 के अलावा अगर आप देखेंगे तो सारी अभाज्य संख्याएं हैं, 15 केवल एक भाज्य संख्या है जो बिल्कुल अलग है ना। तो इसीलिए आपका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास बस यहीं तक। उम्मीद करता हूं क्लास सभी को पसंद आई होगी। क्लास अच्छी लगी हो उसको लाइक करना जरूर, ठीक है, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पर जो भी बच्चे पहली बार हैं आप सभी का मोस्ट वेलकम है। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन भी आप सभी को मिलते रहें। और इस क्लास का पीडीएफ आपको, आज का जो क्लास है उसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, जीएस ज्ञान 247 से आप सर्च करेंगे, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का पूरा क्लास का पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे, ताकि आप खुद प्रैक्टिस कर सकें और समझ पाए। ठीक है, तो आज का पीडीएफ विद आंसर के साथ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।